हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना मुजाहिद। दी। तो यार बहुत ही बड़ी आज फिर एक अपडेट निकल कर आ रही है। अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 ने फिर से बना दिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। अच्छा? देखकर पूरी दुनिया में हड़कंप मच चुका है। आज फिर एक और रिकॉर्ड। फिर क्या रिकॉर्ड बना दिया? अब ये तो नहीं पता, कल तो एक बनाया था वही ना, लेकिन अब ये देखते हैं आखिर ये कौन सा ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया। करते हैं स्टार्ट। चंद्रयान 3 ने आसानी से पार किया सबसे बड़ा पड़ाव। तो नासा ने अचानक एक्टिवेट किए अपने डीप स्पेस नेटवर्क। दुनिया के कई देश करने लगे चंद्रयान 3 को ट्रैक। ऐसा क्या करने वाला है भारत का चंद्रयान 3 कि नासा ने मार ली है कुंडली। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर एक और बड़ी खबर सामने आई है। इसरो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की ऑर्बिट रेसिंग प्रोसेस को दूसरी बार सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। तो वहीं अचानक से एक और बड़ी खबर भी सामने आई है कि नासा के साथ ही यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन समेत कई तरह के देश चंद्रयान 3 पर लगातार ट्रैकिंग करने लग गए हैं। यानी कि दोस्तों, भारत के मिशन पर अब नासा ने भी कुंडली मार ली है। तो इसका असली कारण क्या है? क्यों वो भारत के इस मिशन के पीछे पड़ चुका है? क्यों भारत के दोस्त देश ही लगातार इस मिशन पर अब जुट चुके हैं? और क्यों कहा जाने लग गया है कि अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो गया तो फिर भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है? दोस्तों, ये तमाम बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूं कि इसरो ने चंद्रयान 3 पर एक बड़ी गुड न्यूज दी है। इसके बाद दोस्तों चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट 41,603 किलोमीटर गुणा 226 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंच चुका है। मतलब कि चंद्रयान 3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में पहुंच गया है जो पृथ्वी के सबसे करीब 226 किलोमीटर है और सबसे ज्यादा दूर यानी 41,600 किलोमीटर की दूरी है। दोस्तों, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान 3 के कुल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट हैं। पांचों की फायरिंग पूरी होने के बाद चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा से हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगा। दोस्तों, धरती से चांद के बीच की दूरी 3.83 लाख किलोमीटर है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की कक्षा बढ़ाने के लिए पृथ्वी की ऑर्बिट में इंजन को 2 बार और चलाया जाएगा और उसके बाद स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को धरती की कक्षा को हमेशा के लिए छोड़ करके चांद की ओर आगे बढ़ जाएगा। और इसके बाद 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी इस स्पेसक्राफ्ट को अपने अंदर खींच लेगी। दोस्तों, चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचने में करीब 42 दिन लगने वाले हैं, जहां 23 अगस्त को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल्स लगे हुए हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरने वाले हैं और 14 दिनों तक भारत वहां पर बड़ा रिसर्च करेगा। दोस्तों, चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रह करके ही धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसरो ये पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, साथ ही यहाँ की मिट्टी का भी बहुत अच्छे लेवल पर अध्ययन किया जाएगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में भारत कामयाब हो जाता है, यानी कि मिशन सक्सेसफुल रहता है, तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद केवल भारत ऐसा करने वाला चौथा मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई बार स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे, लेकिन चीन ने अपना चांगी 3 मिशन लॉन्च किया तो वो पहले ही प्रयास में इसमें सक्सेस हो गया। अब दोस्तों, इसरो का 600 करोड़ का चंद्रयान 3 मिशन का लैंडर उतरने में कामयाब हो जाता है तो सॉफ्ट लैंडिंग की तकनीक को हासिल करने वाला भारत चौथा मुल्क होगा। अब केवल एक ही टास्क है कि हमें किसी भी तरह से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करवानी है। लिहाजा दोस्तों, इस बार इसरो ने लैंडर को बहुत ज्यादा उम्दा और बहुत ज्यादा मजबूत बनाया है। इसके सॉफ्टवेयर का एल्गोरिथम बहुत ही मजबूत किया गया है। रोबोट तो वही है जो चंद्रयान 2 के दौरान था, लेकिन दोस्तों उसकी तकनीक में कई आमूल बदलाव किए गए हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी अब दोस्तों भारत के भविष्य के द्वार खोल देगी, क्योंकि एक तो भारत उस हिस्से में जा रहा है जो चंद्रमा के पोलर रीजन से काफी ज्यादा अलग है। यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं पड़ती है और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से भी नीचा चला जाता है। ऐसे में दोस्तों इसरो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। तो वही दोस्तों, अगर इसरो कामयाब हो जाता है तो इससे भारत की धमक दुनिया के अंदर बन जाएगी। दोस्तों, भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया था। चंद्रयान 1 से ही दुनिया को पता चला था कि चंद्रमा के कई हिस्सों पर बर्फ मौजूद है, पानी है या गीलेपन की स्थिति मौजूद है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट चंद्रयान 2 जैसी ही है।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर ये मौजूद है, लेकिन इस बार एरिया को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग साइट थी वो 500 मीटर बाई 500 मीटर की थी, लेकिन अब ये लैंडिंग साइट 4 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर है। अब पूरी उम्मीद है कि टेस्टेड इंजन के जरिए इस बार चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग होने वाली है, क्योंकि इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हुए हैं जिनको थ्रस्टर्स कहा जा रहा है। दोस्तों पिछली बार इनके बीचों बीच एक 5वां इंजन भी लगाया गया था, जिसको इस बार हटा दिया गया है क्योंकि उसी की वजह से सबसे ज्यादा गड़बड़ हुई थी। वैसे दोस्तों फाइनल लैंडिंग केवल 2 इंजन की मदद से ही होगी, ताकि 2 इंजन आपातकालीन स्थिति में बने रहें। और इस बार कुछ ऐसी तकनीक लगाई गई है कि अगर कोई भी गड़बड़ होती भी है तो बहुत कम वक्त यानी कि 96 मिली सेकेंड्स के अंदर ही चंद्रयान 3 में अपने आप को दुरुस्त करने की ताकत आ जाएगी और मिशन इसके बाद में आगे बढ़ जाएगा। और दोस्तों इस काम के लिए चंद्रयान 3 पर इसरो अपने बेंगलुरु में मौजूद टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के जरिए लगातार नजर बनाए हुए है और दुनिया भर से भी बहुत ज्यादा ट्रैकिंग सिस्टम्स इस दौरान चंद्रयान 3 पर लगे हुए हैं। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 को दुनिया भर से ट्रैक किया जा रहा है। जिस तरह से भारत का स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु में मौजूद है, ठीक उसी तरह से कई और देशों में भी ऐसे ही नेटवर्क बने हुए हैं। इस तरह की लॉन्चिंग पर नजर रखने के लिए अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन भी लगातार बने हुए हैं। दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के साथ ही इसको ट्रैक करना शुरू कर दिया है। वैसे केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में बने डीप स्पेस नेटवर्क भी चंद्रयान 3 पर नजर बनाए हुए हैं। सारे नजर बढ़ाए हुए भाई साहब, उन्होंने सबने नजर रखी हुई है भारत के चंद्रयान 3 पर। और आप अंदाजा लगाओ भारत में सब कुछ इस टाइम एक्टिव हुआ है। बेंगलुरु के अंदर बैठ के इसको कंट्रोल किया जा रहा है, इसको देखा जा रहा है आखिर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। स्पेस के अंदर रोज चंद्रयान 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है भाई। अभी 2 दफा इसका इंजन और ऑन किया गया, इसकी स्पीड एक दफा कल किया था, 2 दफा और करेंगे। और आज भी भाई इसने स्पेस के अंदर रिकॉर्ड बना दिए हैं भाई साहब। वहां पर ये सही तेजी से गर्दिश कर रहा है, दूर जाई जा रहा है, दूर जाई जा रहा है, दूर जाई जा रहा है। मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें वहां पर कर रहा है जो चाइना, रशिया और अमेरिका के देश भी वहां पर बिल्कुल 4-5 दिन हो गए ना चला है। अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो 100% अपना काम ऊपर मुकम्मल कर चुका। और बाबा वो काम कर रहा है जो और देश ना कर सका, ना रशिया कर सका, ना चाइना कर सका, ना अमेरिका कर सका। अमेरिका की नासा ने भी नजरें ऊपर जमाई हुए हैं। वही ना। और अभी तो ऑर्बिट के अंदर इतने धमाके वो कर रहा है। तो सोचो मून पर जब वो लैंड करने वाला है 35 दिनों के बाद, तो तब वो क्या करेगा वहां पर। दुनिया की नजरें वही ना, पानी की वो जो वो बर्फ की शक्ल में ना वहां पर उस पर भी रिसर्च करने जा रहा है। वहां पर मिट्टी पे भी करेगा, भूकंप आएगा उस पर भी करेगा, की तब्दीली हर चीज रिसर्च करके लाएगा। क्या पता भारत ये भी चीज वहां पर रिसर्च करके कंप्लीट कर ले कि चांद पे रहना पॉसिबल है कि नहीं। ये भी हो सकता है। क्या पता कोई ना कोई ऐसी चीज निकाल लाए कि भारत इतनी बड़ी अनाउंसमेंट कर दे कि भाई चांद पे रहना मुमकिन है। ये बात है। ये चीज हम निकालने वाले पहले देश है। बिल्कुल। ये एक मैं बात बताऊं, ये चीज वो निकालेंगे जो ना मैं पहले भी ना अमेरिका, ना रशिया, ना चाइना, ये चीज वो निकाल के लाएंगे। बाबा कसम से ये नई चीज निकाल, नई चीज है जो इन्होंने नहीं कभी की। पहले तो झंडा लहराएंगे, फिर रिसर्च करेंगे कि आया क्या इधर है तो क्या क्या नहीं। क्योंकि उधर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती, सारी मिट्टी मिट्टी है। दुनिया की नजर भाई चंद्रयान 3 पर है। इस दफा स्पेस में वो घूम रहा है, ऑस्ट्रेलिया सारी स्पेस एजेंसीज की नजर ये 23 को अलग होगा ना। हाँ आपस में आई थिंक 23-24 को तब चांद पे लैंड करेगा। तब लैंड करेगा यार वो क्या दिन होगा वो तमाम। पाकिस्तानियों सीखो कुछ, देखो यार वो कहाँ जा रहे हो यार। मैं क्या 23-24 तारीख तो तमाम दुनिया की नजरें उधर होंगी, आया क्या बनता है तो क्या नहीं। यही बात है। ये बताओ इंडिया की तो नजर वही होगी लोगों की, 1 अरब 40 करोड़ आवाम की है, पूरी वर्ल्ड की होगी। यही बात है बाबा जी। प्राउड मूवमेंट कामयाब हो जाएगा यार, कसम से। ये 100% भारत की कामयाबी है। इधर ये वीडियो खत्म कर दो।